खत्म कर लिया था, राइट। सो लैम्डा के बाद अब और 3 फंक्शंस बचते हैं, तो उनमें से जो सबसे पहला फंक्शन है वो क्या है, वो हम पे है मैप फंक्शन, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि मैप फंक्शन क्या करता है, वो मैपिंग करता है। मैपिंग का मतलब क्या होता है, वो आपके डेटा स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट पे कोई ना कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आपको एक नया सेट ऑफ एलिमेंट्स देगा आपके डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। तो इसको करते कैसे वो देखेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा मैं एक लिस्ट ले लूंगा, list1 ले लेते हैं लिस्ट। एंड उसमें एक काम करते हैं, उसमें 1 से लेके 5 तक नंबर्स डाल देते हैं, 1,2,1,2,3, 3,4,5, ठीक। अब हमने एक लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है, ठीक, और उसमें 5 एलिमेंट्स डाल दिए। अब हमें क्या करना है, एक ऑपरेशन करते हैं कि हमें एक ऑपरेशन मिला है, क्या मिला है कि सर हमें ये करना है कि जो ये लिस्ट के हर एक एलिमेंट है ना, इसका क्यूब करना है, क्यूब करके एक नया लिस्ट बनाना है, ठीक। तो सबसे पहला वाला जो आप कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, आप ऐसे फॉर लूप रन कर सकते हो। कैसे, आपने लिख दिया फॉर आई इन list1। आपने क्या करा, आपने एक और नया लिस्ट लिया, जैसे एस नाम से कोई लिस्ट, कोई एम्प्टी लिस्ट लिया आपने, ऐसे एस इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट लिया, और आपने क्या करा, आपने उसमें अपेंड करवा दिया। वॉइस क्लियर नहीं आ रही अब क्लियर है। एक मिनट यार, ये नेटवर्क इश्यूज की वजह से हो रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। अब क्लियर है वॉइस पहले से, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे हम अपेंड मेथड इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हम आएंगे, हमने लिख दिया आई, और क्यूब करना है तो स्टार स्टार 3 लिख देंगे हम, ठीक, क्योंकि आई की पावर 3 करना। एक तरीका तो ऐसा है, लेकिन इससे एक आसान तरीका भी है। क्या, पाइथन ने हमें बोला कि आप मेरे में एक मैप नाम का फंक्शन है, तो अगर आपको लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप मेरा मैप फंक्शन इस्तेमाल करो। तो उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको मैप का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, लाइक दिस, ठीक। अब मैप फंक्शन के अंदर आपको और एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन वो काम करेगा जो कि आपको हर एक लिस्ट के एलिमेंट पे करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अलग से भी अपना एक फंक्शन बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो हम एक लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कैसे, कल जो हमने देखा था कि क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने लिखना पड़ेगा लैम्डा, ठीक। लैम्डा ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को एक वेरिएबल देना है, मैंने दे दिया x, जो कि या तो चलो आई ले लेते हैं, आई दे दिया, राइट। और इसके बाद मेरे को इस फंक्शन का ऑपरेशन देना है कि मेरे को इस फंक्शन का ऑपरेशन करना क्या है। तो ऑपरेशन क्या करना है, मैं करूंगा आई डबल एस्ट्रिक्स 3, मतलब हर एक एलिमेंट का मेरे को क्यूब करना है, ठीक। अब कॉमा लगने के बाद इसमें वो डेटा स्ट्रक्चर जाएगा जिसके हर एक एलिमेंट पे आपको काम करना, मतलब आइटरेबल डेटा स्ट्रक्चर जाएगा। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, हमारा list1 है, list1 डाल दिया, ठीक। लेकिन अभी भी हमारा फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना, मैप करने के बाद हमें एक नया लिस्ट बनाना है जिसमें कि क्या, जिसमें कि हर एक एलिमेंट का क्यूब होगा, ठीक। तो लिस्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरे के पूरे जो आपका फंक्शन था मैप फंक्शन, उसको हम लिस्ट फंक्शन के अंदर डालेंगे इस तरीके से। लिस्ट फंक्शन क्या करता है, अगर आप एक गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको एक लिस्ट में बदल देता है, ठीक। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना मैप फंक्शन लिस्ट फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट एस करता हूं, जो कि मेरा मेरा नया लिस्ट बनेगा, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक। इसको क्लियर करके रन करते हैं एक बार, रन डॉट पाई। और जैसे ही रन करते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो इस तरीके से आप हर एक एलिमेंट में काम कर सकते हो, ठीक। आप बोलते हो कि सर मेरे को क्यूब नहीं, मेरे को स्क्वायर करना है, तो आपने 3 हटा के स्क्वायर कर दिया। आप अपने प्रोग्राम को दोबारा रन कीजिए, अब वो आपको हर एक नंबर का स्क्वायर दे देगा। यहाँ पे सबको मैप फंक्शन समझ आया कैसे काम कर रहा है। इज मैप फंक्शन क्लियर टू एवरीवन, ठीक। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक। एक क्वेश्चन क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि जो ऑल्टरनेट नंबर्स है ना, जो मतलब लेट्स से मतलब जो कि आपके नंबर्स है जो कि 2 से डिविजिबल है, ठीक। मतलब जो कि 2 के मल्टीपल होंगे उनका स्क्वायर हो जाना चाहिए,
नहीं तो बाकी जितने बचे उनका क्यूब हो जाना चाहिए। आपको ऐसा एक फंक्शन बनाना है जिससे कि क्या, जिससे कि लिस्ट के वो एलिमेंट जो कि स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक, लिस्ट के वो एलिमेंट्स जो कि 2 से डिविजिबल है उनको हम स्क्वायर करेंगे, और जो कि 2 से नहीं डिविजिबल है मतलब जिनका मॉड्यूलस रिमाइंडर 0 आता है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम क्यूब करेंगे, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं हम। फंक्शन बनाना कल मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, DEF, और इसके बाद फंक्शन का नाम रख देते हैं SQR, ठीक। और इसमें हम एलिमेंट लेंगे, कौन सा एलिमेंट लेंगे, हम वो एलिमेंट लेंगे जो कि लिस्ट में है, ठीक। अब इसके बाद अगर मेरे को चेक करवाना है कि कोई भी एलिमेंट क्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं क्या एक सीधा सा इफ कंडीशन लगाऊंगा। कैसे, मैं लिखूंगा इफ आई मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अगर 2 से डिविजिबल है तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, मेरे को रिटर्न करना है आई स्टार स्टार 2 मतलब आई का स्क्वायर, ठीक। एल्स क्या करूंगा, मैं एल्स रिटर्न करूंगा, क्या रिटर्न करूंगा, जो 2 से डिविजिबल थे उनको स्क्वायर करना था, और जो नहीं तो उनको क्या करना था, उनको क्यूब करना था। तो मैं लिखूंगा आई स्टार स्टार क्यूब, ठीक। अब जैसे ही मैं ये लिख दूंगा, मैं इस फंक्शन से बाहर आऊंगा इस तरीके से। मैं एक नया लिस्ट लूंगा एस नाम से, जैसे हमने पिछली बार अभी लिया था। मैं अपना लिस्ट मेथड कॉल करूंगा क्योंकि हमें नया लिस्ट चाहिए। उसके अंदर मैं अपना मैप फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक। अब मैप फंक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना, आपको अपना फंक्शन पास करना है। हमने इससे पहले क्या यूज करा, हमने यूज करा था लैम्डा फंक्शन, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम एक प्रॉपर फंक्शन यूज करेंगे। कैसे, हम मैप के अंदर अपने फंक्शन का नेम डाल देंगे, आपको उसको कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस नेम डालना है कि कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिख दिया SQR स्क्वायर और कॉमा, अब क्या था, अब जिस एलिमेंट पे आपको काम करना है, मेरे को किस पे काम करना है, लिस्ट 1 पे काम करना है, ठीक। और इसके बाद आके आई विल डू व्हाट, आई विल जस्ट प्रिंट माय न्यू लिस्ट, ठीक। अब इसको रन करके प्रिंट करते हैं एक बार। एज यू कैन सी, जो 2 से डिविजिबल है उनका स्क्वायर हुआ है, और जो बाकी 3 और 5 है उनका क्यूब हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपना एक खुद का लॉजिक या खुद का फंक्शन लगा के भी आप लिस्ट के अंदर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक। यहां तक समझ आया सबको मैप फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक। चलो, अब मैप फंक्शन हमारा हो गया। हमने क्या कर लिया, हमने लैम्डा फंक्शन भी कर लिया, ठीक। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं पाइथन में फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन मैंने आपको कल ही बताया था। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, आपके गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से आपके एलिमेंट्स को फिल्टर करता है। मतलब कि क्या, जैसे कि आप मान लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मेरे को सारे एलिमेंट्स चाहिए लिस्ट में से जो कि 9 से ऊपर है, ठीक है, या 8 से ग्रेटर या 10 से ग्रेटर है। तो उसके लिए क्या, सबसे पहले हम एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट 1। उसमें थोड़े बहुत हम डिजिट डालेंगे, 1,2,4,7, 7,8, 10, 12, 20 एंड 30, एंड लेट्स टेक अ लास्ट एलिमेंट 40। तो ये एक थोड़ी बड़ी लिस्ट है जिसमें क्या 10 से नीचे भी नंबर है, 10 से ऊपर भी नंबर है, ठीक। या तो 9 ले लेते हैं, 9 से नीचे भी नंबर है, 9 से ऊपर भी नंबर है, मैंने 9 को लिस्ट में नहीं डाला। तो अब फिल्टर फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, जिस तरीके से आपने मैप फंक्शन का इस्तेमाल करा था सेम टू सेम आप उसी तरीके से अपना फिल्टर फंक्शन भी इस्तेमाल करोगे। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि जहां पे आपने मैप लिखा था वहां पे अब आप फिल्टर लिख दोगे। कैसे, आप लिखोगे s इज इक्वल टू लिस्ट, ठीक, लिस्ट में कन्वर्ट करा, अब आएगा हमारा फिल्टर फंक्शन, राइट। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला था सबसे पहले फंक्शन लिखना है, तो मैं लिख दूंगा लैम्डा। आप अलग से भी फंक्शन बना सकते हो, लेकिन मुझे एक ही सिंपल सा काम करना है। क्या काम करना है, मेरे को वो सारे एलिमेंट्स चाहिए, कौन से एलिमेंट्स चाहिए, जो कि 9 से ग्रेटर है, वेयर x इज ग्रेटर देन 9। और किस में चाहिए, मेरे को लिस्ट 1 में से चाहिए, ठीक। अब फाइनली व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट प्रिंट माय न्यू लिस्ट जिसमें कि फिल्टर होके मेरे एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो इसको थोड़ा कंसोल को बड़ा करते हैं सो दैट यू कैन सी, राइट। एंड व्हेन वी प्रिंट दिस, एज यू कैन सी 10 9 से ऊपर हमारे पे जितने एलिमेंट्स है सिर्फ हमें वही मिले हैं। अगर मैं इसको 9 से छोटा कर देता हूं ऐसे कि लेस देन 9, तो अब क्या होगा, अब 9 से जितने छोटे एलिमेंट थे वो मिलेंगे 1 से 8 तक, इस तरीके से, ठीक। तो आप यहाँ पे भी आप अपना खुद का फंक्शन लगा सकते हो फिल्टरिंग के लिए, लेकिन फिल्टर हम तभी करते हैं जब हमें एक गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स में से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं, राइट। फिल्टर फंक्शन सबको समझ आया, इस फिल्टर फंक्शन क्लियर टू एवरीवन।
राइट। अब इसके बाद एक लास्ट फंक्शन आता है हम पे, क्या फंक्शन आता है, क्लास फंक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस फंक्शन। ठीक। अब अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने लैम्डा फंक्शन देखा जो कि नो नेम फंक्शन होता है, सूडो फंक्शन बोलते हैं उसको हम। ठीक। उसके बाद आपने मैप फंक्शन देखा जो कि क्या करता है, जो कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे काम करता है। चलो बहुत बढ़िया सर, हमें समझ आ गया। इसके बाद आपने क्या देखा, आपने देखा फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन का क्या काम था, कोई भी एलिमेंट है आपका गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें से थोड़ा बहुत डेटा फिल्टर करवाना, उसका जैसा नाम है वो वही काम करता है, फिल्टर करना है उसका काम। ठीक। इसके बाद आता है रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आप पे 5 एलिमेंट्स है लिस्ट में, ठीक, और आपको क्या करना है, आपको हर एक एलिमेंट को यूज करके एक फाइनल आउटपुट लाना है, मतलब कि ऐसा सबमिशन करना है लिस्ट का। जैसे लिस्ट का अगर सबमिशन करते हो तो क्या होगा, जैसे कि अगर मैं लिखूं लिस्ट 1, ठीक, और मैं लिखूं 1,2,3,4,5, ठीक, 5 एलिमेंट्स है। अगर मैं इसका सम करने को बोलूं तो आप कैसे करोगे, आप सबसे पहले एक दो मतलब आप सबसे पहले क्या लोगे, आप सबसे पहले एक बाहर का फॉर लूप लोगे और एक अंदर का फॉर लूप लोगे, जिसमें कि क्या होगा, जिसमें बाहर का फॉर लूप इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और अंदर के फॉर लूप को इस वाले नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, हम 1+2 करेंगे, फिर अपना कर्सर मूव करेंगे, फिर 3+3 करेंगे, फिर अपना कर्सर मूव करेंगे, फिर 6+4 करेंगे, फिर अपना कर्सर मूव करेंगे, इस तरीके से। ठीक है। तो रिड्यूस फंक्शन में आप वो वाले ऑपरेशंस करते हो जो कि जैसे कि कोई भी फंक्शन हो जिसमें कि क्या, जिसमें कि आपको सारे के सारे एलिमेंट्स की जरूरत है, मतलब आप सारे के सारे एलिमेंट्स को या तो कंपेयर कर रहे हो या सम कर रहे हो या डिफरेंस कर रहे हो, मतलब एक सिंगल आउटपुट आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, एक सिंगल आउटपुट आएगा। ठीक। तो इसके लिए रिड्यूस फंक्शन हम इस्तेमाल करते हुए हम देखेंगे कैसे। तो रिड्यूस फंक्शन जो होता है वो फंक टूल्स मॉड्यूल के अंदर होता है, वो डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली पाइथन में नहीं होता। सो आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फंक टूल्स, FUNCTOOLS, फंक टूल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, अब इसके अंदर हम आएंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे s, इसमें हम लिस्ट प्रोड्यूस ही करेंगे, इसमें हम एक सिंगल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम अपना लिस्ट फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपना रिड्यूस फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हम कॉल करेंगे फंक टूल्स डॉट रिड्यूस। ठीक, देखा, फंक टूल्स के अंदर रिड्यूस ऑपरेशन होता है हमारा। ठीक। अब इसके बाद हम करेंगे अपना जो फंक्शन हमें परफॉर्म करना है उसको डिक्लेयर। तो मैं यहाँ पे फिर से लैम्डा फंक्शन ले लूंगा और लेट्स से मैं सम करता हूँ, मेरे को लिस्ट में जितने एलिमेंट है मेरे को सबका सम चाहिए। ठीक। तो मैं क्या करूंगा, बेटा दो वेरिएबल लूंगा x y। रिड्यूस फंक्शन में हमेशा दो वेरिएबल जाते हैं। ठीक। और मैं क्या करूंगा, x+y, जो कि आप अपना लॉजिक लगाते हो, x को पीछे रखते हो, j को आगे रखते हो, फिर एक एक करके आगे बढ़ाते जाते हो, वो चीज मेरा रिड्यूस फंक्शन खुद ब खुद करता है, मेरे को करने की जरूरत नहीं है। ठीक। और लास्टली क्या करना है, जिस एलिमेंट्स में मेरे को काम करना है मेरे को वो रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पे फाइनली आके क्या प्रिंट कर दूंगा, मैं s प्रिंट कर दूंगा और मेरा आंसर जो है 15 वो प्रिंट हो जाना चाहिए। मैं रन करता हूँ, एज यू कैन सी मेरा 15 जो आंसर है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक। तो अब अगर मैं इस नंबर को चेंज भी कर देता हूँ, रैंडमली कोई भी नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, 567 ले लेते हैं, 245 ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं और लास्ट एक ले लेते हैं 101। ठीक। अब इसका सम करके देखते हैं क्या मिलता है आउटपुट, इसका सम आएगा 1063। तो इस तरीके से जब भी ये हमारा ग्रेटर देन निकालने में, लेस देन निकालने में, मिनिमम मैक्सिमम निकालने में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पाइथन ने हमें ऑलरेडी मैक्स और मिन का दे रखा है तो आप उसका इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कोई बोले कि आपको मैक्स और मिन का इस्तेमाल बिना करे आपको ग्रेटर एंड लेस देन निकालना है तो आप रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। या तो आपको ऐसा बोला जाए कि use a custom function to find out the greatest number or the least value number or the summation of the list or the summation of the tuple or the difference of the set or the difference of the tuple। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप reduce फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक। यहाँ पे reduce फंक्शन सबको समझ आया कैसे काम कर रहा है। चलो, तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसको सॉल्व करके दिखाओ। अभी अभी तो अभी 2-5 मिनट दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करो। फाइंड द मैक्स नंबर इन लिस्ट, फाइंड द मैक्स नंबर इन लिस्ट
यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, मैं रिड्यूस फंक्शन आपको और एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हमने वहां पे बहुत बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर हमने अभी तक तो हर एक फंक्शन में एक सिंगल सिंगल वेरिएबल लिया, आई लिया या एक्स लिया, हमने रिड्यूस फंक्शन में दो वेरिएबल क्यों लिए? ये सबसे बड़ा सवाल आता है यहाँ पे। तो हमने रिड्यूस फंक्शन में दो वेरिएबल इसलिए लिए क्योंकि लेट्स से अगर मेरे पे ये एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे 20 हो गया, फिर 30 हो गया, देन 40 हो गया, ठीक, और उसके बाद लास्टली 50 हो गया, राइट। तो अब क्या होता है जब रिड्यूस फंक्शन आप एक्स और वाई देते हो तो वो चलता कैसे है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आती है और वाई की वैल्यू यहाँ पे आती है। तो जैसे जैसे रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, खुद में एक लूप घुमाता है। तो क्या करता है, जब सबसे पहले दो नंबर हो जाते हैं तो वो क्या करता है, एक्स को यहाँ मूव कर देता है, ठीक, और फिर क्या करता है, फिर वाई को यहाँ पे मूव कर देता है, लाइक दिस। तो ऐसे करके एक्स वाई तक वो मूव करता है दोनों वेरिएबल, जब तक कि क्या, जब तक कि आप अपने जब तक कि जो रिड्यूस फंक्शन है वो लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता, ठीक। इसलिए हम रिड्यूस फंक्शन में दो वेरिएबल लेते हैं। सो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम मैक्स नंबर इन द लिस्ट यूजिंग रिड्यूस फंक्शन, ठीक। और एक सिंपल सा लिस्ट देते हैं, डिफिकल्ट नहीं करेंगे। लिखेंगे 1,2,3,4,5,6,7, ठीक। और ये है आपकी लिस्ट। मैं इसको आपके चैट्स में डाल देता हूँ ताकि आप डायरेक्टली कॉपी कर सको, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये चैट्स में मैंने आपको लिस्ट दे दिया है। तो आपको ऑपरेशन क्या करना है, आपको निकालना है फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन लिस्ट यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन कहाँ से आएगा, मैं यहाँ पे इंपोर्ट वाला फंक्शन पे लिख देता हूँ। रिड्यूस फंक्शन आएगा हमारा फंक टूल से, मतलब इंपोर्ट करवाने के बाद फंक टूल्स डॉट रिड्यूस से आप अपना रिड्यूस फंक्शन कॉल करवा सकते हो। सो इट्स 2:33 राइट नाउ, टेक टाइम टिल 2:37, और जल्दी से बताओ जिसका हो गया तो वो बताओ, और अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। टेक 5 मिनट्स एंड डू दिस क्वेश्चन क्विकली, एंड इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे अब। जी चलो ठीक है, कोई नहीं। तो एक काम करता, आप 2 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक दूसरे बच्चों को आप करने दो, ठीक है। मैं एक ही साथ उसके साथ क्वेश्चन को इस्तेमाल करते हुए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं दोबारा कर दूंगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है आप बोल दिया करो, किसी बच्चे को अगर डिस्कनेक्ट हो गया, कोई कॉन्सेप्ट छूट गया, कुछ भी हो गया, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा एक्सप्लेन करने में मेरा मुंह टूट जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, आपको बस पूछना पड़ेगा, मेरे को खुद पता नहीं चलेगा कि आपको बताना है या नहीं बताना। तो किसी से हुआ ये क्वेश्चन अभी तक? कोई पास पहुंचा है क्वेश्चन के कि हाँ सर इतना हो गया है और अब मैं कर दूंगा या कर दूंगी? हो गया क्वेश्चन? कैसे कैसे करा, लॉजिक बताओ। हाँ वो, हाँ वो ठीक है। ठीक है। ठीक है। हम्म।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही आंसर। ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आदर्श जी, आप देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो रिड्यूस फंक्शन होता है, मैं और एक बार बताता हूँ, रिड्यूस फंक्शन क्या होता है, हमारा फंक टूल्स के अंदर होता है। ठीक, हमारे पे डायरेक्टली रिड्यूस फंक्शन पाइथन में नहीं होता। आपको फंक टूल्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। किस लिए इंपोर्ट करवाना पड़ता है? ताकि आप रिड्यूस फंक्शन को कॉल करवा सको, राइट। और रिड्यूस फंक्शन का काम क्या है? रिड्यूस का मतलब आप उसके नाम से समझो, रिड्यूस क्या कर रहा है, वो कुछ चीज को रिड्यूस कर रहा है। किस चीज को रिड्यूस कर रहा है? जैसे कि अगर आप एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो क्या करेगा, वो उस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में से हर एक एलिमेंट को उठाएगा। ठीक, हर एक एलिमेंट को या तो कंपेयर करेगा, कुछ करेगा, मतलब आप हर एक एलिमेंट को कुछ हर एक एलिमेंट पे ऑपरेशन कर सकते हो। और ऑपरेशन करने के बाद वो एक सिंगल आउटपुट देगा। सिंगल आउटपुट का मतलब, जैसे अगर आपको समेशन करना है तो वो एक सिंगल आउटपुट, समेशन का सिंगल आउटपुट देना है। ठीक है, अगर आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो उसका सिंगल आउटपुट होगा। अगर आपको सबसे लीस्ट वैल्यू नंबर निकालना है तो उसका सिंगल आउटपुट होगा। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो उसका सिंपल आउटपुट होगा। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो उसका सिंगल आउटपुट होगा। तो जहां पे भी आप एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, और आपको क्या करना है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में हर एक एलिमेंट को इस्तेमाल करके एक सिंगल आउटपुट लाना है, तो वहां पे हम रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो अब देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे। मैंने लिया एक वेरिएबल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे चलता है। ठीक है, मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन करूंगा कि हमारा ये रिड्यूस फंक्शन काम कैसे कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा फंक टूल्स डॉट रिड्यूस। ठीक, और इसके अंदर मैं अपना फंक्शन पास कर दूंगा, जैसे कि मैंने लिया लैम्डा, LAMBDA लैम्डा, और मैंने लिया एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई लिया, और मैंने क्या करा, मैंने लिखा एक्स को प्रिंट करो इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स को प्रिंट करो अगर एक्स वाई से बड़ा है, एल्स किस चीज को प्रिंट कर दो, एल्स वाई को प्रिंट कर दो। ठीक, और इसके बाद ये क्या लेगा, इसके बाद वो एलिमेंट लेगा जिसपे इसको काम करना है। ठीक, तो अब ये क्या करता है, हमारा रिड्यूस फंक्शन काम कैसे कर रहा है। मान लीजिए मेरे पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, ये है। ठीक, तो अब क्या है, जब एक्स और वाई मैं देता हूं तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आती है और वाई की वैल्यू यहाँ पे आती है। ठीक, तो इसने चेक करा क्या 1 2 से ग्रेट, क्या 1 जो है वो 2 से ग्रेटर है, नहीं है। तो अभी हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, y हो गया। ठीक, अब हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गया, y हो गया। तो y यहीं पे रहेगा, और x हटके क्या होगा, x हटके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये चेक करेगा क्या x y से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो अब सबसे बड़ा नंबर हमारा x हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस फंक्शन यहाँ से y हटाएगा। ठीक, यहाँ से y हटाएगा, और अब y को यहाँ मूव कर देगा। अब फिर से चेक होगा कि क्या एक्स वाई से बड़ा है, वाई बड़ा है, तो वाई बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करते 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 क्या होगा, जब हमारा वाई या एक्स जब इस लास्ट पोजीशन पे पहुंचेगा, तो तो रिड्यूस फंक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होगा कि हमारा जो सबसे ग्रेटेस्ट फंक्शन है वो क्या है। ठीक, अगर मान लीजिए कि 7 यहाँ पे होता, ठीक, 7 यहाँ पे होता और 3 अगर यहाँ पे होता, तो क्या होता, ये चेक करता क्या एक्स वाई से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो वाई ग्रेटेस्ट है। तो ये क्या करता, वाई को इधर मूव कर देता। अभी भी क्या एक्स वाई से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो ये दोबारा यहाँ पे मूव कर देता। अभी भी बड़ा है, हाँ बड़ा है। अब ये दोबारा यहाँ मूव कर देगा, क्या अभी भी बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो अब लिस्ट के सारे एलिमेंट्स खत्म हो चुके हैं। तो अब अभी तक हमारा जो एक्स है वो सबसे बड़ा है, तो ये एक्स को प्रिंट कर देगा। अगर अब यहीं पे सिचुएशन ऐसी होती कि ये 3 होता, ये 7 होता, और y यहाँ तक पहुंच चुका होता, तो मतलब अब y बड़ा है, तो ये y को प्रिंट कर देगा। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। एक बार हम इसको s को प्रिंट करेंगे। आपका वैसे ही चल रहा है जैसे आपने C++ में 2 लूप चलाए होंगे, ये उसी तरीके से इसका फंक्शनिंग उसी तरीके से इसकी वर्किंग चलती है हमारी पाइथन में। हम इसको रन करेंगे, हमारा सबसे बड़ा नंबर 7 आ गया। अब एक काम करते हैं, जो मैंने आपको अभी लॉजिक बताया था उसको एक बार करके देखते हैं। मैं 3 यहाँ पे लिख देता हूँ और 7 यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। आपको पता है ये ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसका जो हमने जैसे डिक्लेयर करा होगा उसी तरीके से रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, तो इसको क्लियर करके रन करते हैं। हमारा क्या आउटपुट 7 आता है, और हमारा आउटपुट 7 आ चुका है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल करते हो। आदर्श जी, समझ आया आपको? किसी और को कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को समझने में? नहीं तो मैं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? ठीक चलो, अब
थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने क्या कर लिया, अब हमने अपने फंक्शन सब कुछ खत्म कर लिया। अब हमारे ऊप्स से बढ़ने से पहले एक सिंगल टॉपिक बचता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करने से पहले मैं आपको आज थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारे जो अभी तक हमने पिछले 8-9 दिन में पढ़ा है, पिछले एक हफ्ते में पढ़ा है, वो सब कुछ हमारा रिवाइज होते रहे। ठीक है, वो रिवाइज होते रहे, हमें पता चल कर उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता चलते रहे। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पूरे होते जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। कम से कम अभी होंगे 10 15 20 क्वेश्चंस होंगे आराम से। तो आराम से आप अपना लॉजिक लगाओ। तो मैं क्वेश्चंस लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही स्क्रीन से क्वेश्चन बाहर चले जाएंगे, मैं उसको चैट्स में कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप देख लेना। और मैं उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखना चालू हो जाऊंगा। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप अपना सॉल्व करते रहिए। जिसको जहां पे भी दिक्कत आ रही है, वो वहां पे पूछ सकता है, मैं उसको वहीं पे बता दूंगा। ठीक, या तो अगर आपका हो चुका है क्वेश्चन, तो आप सीधा बोलिए हाँ सर पहला हो गया, सर दूसरा हो गया, सर तीसरा हो गया, ताकि मेरे को पता चलते रहे कि थोड़ा मतलब कि प्रोग्रेस कैसे जा रही है, कि सब बैठे हुए हैं या हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कैसे? प्रिंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, चलो सर, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सर आप मेरे को बोलोगे सर ये क्वेश्चन दो मत, तभी ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो लिस्ट हमारा क्या है, हमने लिस्ट ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया लिस्ट को। चलो नॉर्मल सा लिस्ट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है आपको प्रिंट कराना विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, लेकिन आसान पड़ेगा अगर आपने सही से अभी तक पढ़ा है। टेक inputs from a user to form a list, to make a list, form नहीं, to make a list। ठीक, अब इसके बाद take a second input from the user and search it in the लिस्ट। आपको एक यूजर से एक पहले तो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लेना है, जिससे आपको लिस्ट बनानी है। और जब आपने अब मैंने आपको बता मैं आप अभी अभी आपको मैंने बताया कि लिस्ट आप कैसे बना सकते हो, और मैं आपको बता चुका हूँ लिस्ट आप कैसे बना सकते हो। ठीक, तो अब क्या है, टेक इनपुट्स फ्रॉम अ यूजर टू मेक अ लिस्ट। उसके बाद क्या है, टेक अ सेकंड इनपुट फ्रॉम अ यूजर, और मतलब और एक यूजर से और एक इनपुट लेना है, और उसको सर्च करना है लिस्ट में कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, एंड डिलीट द एलिमेंट। ठीक है, अगर वो लिस्ट में प्रेजेंट है तो आपको उस एलिमेंट को डिलीट कर देना है। ठीक है, इफ फाउंड मतलब अगर मिलता है तो ही डिलीट करना है, अगर नहीं मिलता तो आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक, और इसको करना कैसे है, इसको आपको करना है फॉर लूप से, इटरेट ओवर लिस्ट यूजिंग फॉर। ठीक, इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वन डॉट और ये है 2 डॉट, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद हमारा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी स्क्रीन दिखे। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रिंट और डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल of 14 from a list in which multiplication table of 12 is stored। ठीक, अगर आपको एक लिस्ट लेना है जिसमें कि क्या है, 12 के सारे मल्टीपल, मतलब 12 की पूरी टेबल होगी। 12 की पूरी टेबल का मतलब क्या है, 1 से लेके 10 तक होगा। आप खुद लिस्ट ले लेना, मैं वो लिखूंगा नहीं, क्योंकि सबको 12 का टेबल पता है। और आप क्या करना, आप उस 12 के टेबल का इस्तेमाल करके, उस 12 के टेबल का लिस्ट का इस्तेमाल करके आपको और एक लिस्ट बनानी है। मतलब उसी लिस्ट को आपको और एक लिस्ट बना लो, उसी लिस्ट में मत करो, और एक लिस्ट बना लो। ठीक,
और उसमें आपको 14 का टेबल वो करना है, मतलब कि क्या, जैसे आपका 12 का टेबल है तो आपको 14 का जो टेबल होगा उसमें उसको लिस्ट में नहीं डालना, आपको क्या करना, आप पे 12 का टेबल दिया हुआ है और आपको उस लिस्ट का इस्तेमाल करके आपको 14 का टेबल डिस्प्ले करवाना है, मतलब प्रिंट करवाना है कंसोल में, ठीक है, आपको एक नया लिस्ट नहीं बनाना है। तो इसके बाद आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, आप करते जाओ ट्राई, जैसे अगर आपको दिक्कत आती है मेरे से पूछ जाना, मैं क्वेश्चन से लिखते जा रहा हूँ। और ये तो अभी हमने करा था, इससे चलो कर लो ताकि आपका रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। यू आर गिवन with a list of integers, ठीक है, लिस्ट है इंटीजर्स की, और मेक अ न्यू लिस्ट which will which will store what, which will store square of elements, pick square of elements of the old list, old or previous list, ठीक। और इसका इसका मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको, इसका लिस्ट है आप पे, इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत तो है नहीं। ठीक है, इसकी लिस्ट है 20, 50, 101, 2, 10, 654, ठीक, ये आया आपकी लिस्ट। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, एक फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है यूजिंग, आपको अब रेंज का क्वेश्चन है, यूजिंग द रेंज, कहाँ से कहाँ तक देते हैं, जीरो से लेके, नहीं जीरो नहीं आएगा ना इस क्वेश्चन में, वन से लेके देते हैं 101 तक। क्या अब करना क्या है, मेक टू लिस्ट, ठीक, मेक टू लिस्ट, वन containing the odd numbers and the other containing, आप समझ चुके होंगे क्या कंटेन करेगा, containing the even numbers, ठीक। तो आपको एक रेंज इस्तेमाल है 1 से 101 तक, आपको दो लिस्ट बनानी है, एक में सारे ऑड नंबर्स होने चाहिए और एक में सारे इवन नंबर्स होने चाहिए, ठीक। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करना है आपको, बस चेंज क्या है, अब आपको सेम क्वेश्चन करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स। सेम क्वेश्चन है, मेक टू लिस्ट, वन कंटेनिंग the prime numbers and the other containing the composite numbers। लिस्ट ही बनानी है आपको, ठीक है, कोई और डेटा स्ट्रक्चर नहीं बनाना आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, सेवेंथ क्या देते हैं, आप तब तक ये करो, मैं सोचता हूँ दो तीन क्वेश्चन जो अच्छे आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छे होंगे। using question 5, make a new list, make a new list, make a new list containing numbers only divisible, only divisible by 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, ठीक, इनटू सेपरेट लिस्ट। मतलब कि क्या, जो क्वेश्चन 5 में आप पे एक ऑड और इवन की लिस्ट आई थी ना, आप ऑड और इवन की लिस्ट को उन दोनों लिस्ट का इस्तेमाल करके आपको 6-7 नए लिस्ट बनाना है, जिसमें कि क्या, जिसमें कि एक में रहेगा 4 का डिविजिबल, एक में रहेगा 6 का डिविजिबल, एक में रहेगा 10 का डिविजिबल, एक में रहेगा 3 का, एक में रहेगा 5 के, एक में रहेगा 7 के डिविजिबल्स, ठीक। आपको ऑड और इवन नंबर से इस्तेमाल करके ये करना है। हर एक डिविजिबिलिटी एक नई नई लिस्ट बनेगी और हर एक डिविजिबिलिटी का चेक होगा कि ये 4 से डिविजिबल है तो इसमें जाएगा,
जाएगा 5 6 से, तो इसमें जाएगा 8 से, तो इसमें जाएगा 10 से, तो इसमें जाएगा 3 से, तो इसमें जाएगा 5 से, तो इसमें जाएगा 7 से, तो इसमें जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अलग अलग लिस्ट बनानी है। ठीक, चलो अब 7 क्वेश्चन हो गए। आई एम पेस्टिंग दिस 7 क्वेश्चंस इन योर चैट, और आप वहां से देख के कर सकते हो, नहीं तो मैं अब उसके नीचे और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, तो आपका मिस ना हो जाए। तो चैट से मैंने ओके, चैट में कितने क्वेश्चन आ पाए, चैट्स में अभी 4 ही क्वेश्चन आ पाए। ठीक, तो ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। तो 4 तक आया है, 4 के 2 यहाँ तक आया है। ठीक, तो इसके बाद का मैं अब प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, तो ये जो है ये 2 और 1 नहीं है, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये 2 के बाद 10 है, डायरेक्टली 2 10 और 654 है। मैंने इसको नीचे लिख दिया क्योंकि यहाँ पे पूरा आया नहीं था। और उसके बाद आपका 5 6 और 7th क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बार करते हैं 8th। 8 और हम्म ये अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ लिस्ट containing all types of data, containing all types of data नहीं, 3 टाइप देते हैं, containing int, string and float values, make 3 separate lists to store values values of similar kind। मतलब एक आपके लिस्ट में इंटीजर है, स्ट्रिंग भी है, फ्लोट भी है, तो आपको क्या करना है, तीनों को आपको लिस्ट में फॉर लूप घुमाना है या जो भी आपको करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, 3 अलग लिस्ट बनानी है जिसमें इंटीजर अलग हो जानी चाहिए, फ्लोट अलग हो जानी चाहिए और स्ट्रिंग अलग हो जाने चाहिए। ठीक, सो ये क्वेश्चन मैं पेश कर देता हूँ। सो आप ये 8 क्वेश्चंस ट्राई करो, तब तक लेट मी सर्च फॉर सम न्यू क्वेश्चंस। लेट मी चेक फ्रॉम माय बुक कि अगर कोई नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है तो just try and do these questions till then, right? अच्छा, आई नीड टू ऑल्सो गिव यू द लिस्ट, इसका लिस्ट भी तो देना है मेरे को। इसका लिस्ट होगा, लेट मी थिंक कि आपको इंटीजर में दूं या सब कुछ स्ट्रिंग में दूं इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। इसका एलिमेंट देता है आपको 10 20 30 नेम दे देता है रोहित। एक एक फूड का आइटम दे देते हैं, लेट्स से पिज्जा। एक फ्लोट वैल्यू देते हैं 20। ओके, नंबर ऑफ 25.225। और एक दे देते हैं, प्लेस दे देते हैं। प्लेस कैसे, प्लेस ओली दे देते हैं, ओली, राइट। एक प्लेस दे दिया, और उसके बाद दोबारा एक फ्लोट वैल्यू देते हैं 25.2 28.2124565।
ठीक, ये है आपकी लिस्ट जिसमें से आपको अलग करने हैं तीनों। ठीक है, अभी से पहला क्वेश्चन हो गया सबसे, आई होप। ठीक है, दूसरा। हाँ, पहला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो तो मैंने ऐसे ही दिया था देखने के लिए कि कौन ध्यान देता है नहीं देता। अब दूसरा करो, दूसरे में थोड़ा बहुत आपका दिमाग लगेगा। ठीक। सो मैं यहीं पे हूँ, जिसको भी कुछ पूछना थोड़ी दिक्कत हो वो डायरेक्ट अपना माइक खोल के। हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। फाइंड फंक्शन का काम क्या है? एलिमेंट ढूंढना। लेकिन लेकिन आपको बस ये लेकिन आपको ये चेक करना होगा कि लिस्ट में फाइंड फंक्शन है या नहीं, क्योंकि फाइंड फंक्शन स्ट्रिंग का फंक्शन है, ये याद है आपको। तो आप एक काम करो ना, आप फाइंड फंक्शन इस्तेमाल ही मत करो, आप डायरेक्टली चेक करवा दो। आप एक फॉर लूप लो ना, आप फॉर लूप में आइटरेट करवाओ फॉर आई इन लिस्ट, ठीक है। तो आई में आपकी वैल्यू आ जाएगी। और एक और वेरिएबल ले लो जिसमें आपको जो सर्च करना है वो कर दो, ठीक है। तो जैसी होगा इफ आई इज इक्वल टू की, या इफ आई इज इक्वल टू सर्च, तो वहां से ब्रेक करवा देना, ब्रेक करवा के मतलब डिलीट कराना, फिर ब्रेक कराना, प्रिंट करवा देना मैसेज की हाँ एलिमेंट फाउंड एंड एलिमेंट रिमूव्ड, बस। आपको फाइंड फंक्शन के इस्तेमाल की ये है कि क्योंकि वो फाइंड फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग में काम करता है, अब लिस्ट में काम करता है नहीं करता मैंने भी आज तक नहीं देखा। क्योंकि फाइंड फंक्शन लिस्ट का फंक्शन है नहीं, स्ट्रिंग का फंक्शन है वो। चलो यू डू दिस, आई एम चेकिंग समथिंग इन द एट्थ क्वेश्चन कि क्या आप लोग एट्थ क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बिकॉज एट्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। लेट मी चेक कि जो मेथड मैं सोच रहा हूँ आपको सिखाने का वो डेप्रिकेट ना हो गया हो। Yes.
ठीक है, चलो नहीं 8th क्वेश्चन भी हो जाएगा आप लोगों से। इसका क्या है? चलो दूसरा क्वेश्चन हो गया सबसे। Were you people able to do the second question? मैं पूछ रहा हूँ किसी से सेकंड क्वेश्चन हुआ? एनी आंसर, यस नो? चलो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन किस चीज से हुआ जल्दी बताओ। एनीबडी, कोई डिस्कस तो करो यार, ऐसे थोड़ी होगा आप चुप बैठ रहे हो तो मैं चुप बैठ रहा, तो डिस्कस करते जाओ ना कि सर ये क्वेश्चन ऐसे करा है, मैंने ऐसे करा है, ऐसे करा है। थर्ड फोर्थ में कोई पहुंचा? क्या समझ नहीं आया ये बताओ ना, तो चुप क्यों बैठो? अगर समझ नहीं आया तो बोलो ना। चुप क्यों बैठो आप लोग? समझ नहीं आया तो पूछो, क्या समझ नहीं आया पूछो। कौन से क्वेश्चन में? कौन से क्वेश्चन में?
थर्ड वाले में चलो ठीक है, एक एग्जांपल तो आप जब तक पूछोगे नहीं तब तक बताऊंगा कैसे मैं, मुझे थोड़ी मुझे दिमाग में आ रहा है कि आप लोगों को पूछना है। देखो थर्ड वाले में जैसे आपने क्या लेना है, सबसे पहले एक लिस्ट ले लेना है। जैसे क्वेश्चंस को ना डिवाइड करो छोटे छोटे फॉर्म में। क्वेश्चन में क्या बोला, हमें 12 की लिस्ट से 14, 12 की टेबल से 14 की टेबल दिखानी है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे 12 की टेबल चाहिए, तो 12 की टेबल क्या है, 12, 24, 6, 48, 60, then it's 6 is 72, it's 84, ठीक, 86, सॉरी 96, 86, 96 और लास्टली कह रहा 108, ठीक। और इसके बाद 120 आता है 12 10 का। तो अब क्या करना है, अब आप पे ये लिस्ट है, ठीक है। तो इस लिस्ट का इस्तेमाल करके आपको आउटपुट प्रिंट कराना है। आपको कैसा आउटपुट प्रिंट कराना है, आपको 14 का टेबल प्रिंट कराना है। तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, आउटपुट ऐसा आना चाहिए, 14, उसके बाद 28, उसके बाद 42, उसके बाद 56। तो ऐसे प्रिंट होना चाहिए, ठीक। ये आप पे मैंने लिस्ट दे दी, ये आपकी लिस्ट है। इस लिस्ट का इस्तेमाल करके आपको 14 का टेबल प्रिंट करवाना है। तो इतना तो कर सकते हो, इतना लॉजिक को बिल्ड हो जाएगा या नहीं? समझ आया क्वेश्चन में क्या करना है? हाँ, तो जब तक आप पूछोगे नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे। आप चुप बैठे रहोगे तो मुझे भी लगता रहेगा कि आपको समझ आ रहा है, आप कर रहे हो। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो वो पूछे, मैं बताऊंगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व करके देखेंगे एक साथ, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन करिए, तब तक मैं आपको और एक नाइन्थ क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको मजा आएगा, अगर मतलब किसी को मैथ्स पसंद है तो ये वाला क्वेश्चन से उसी से हो सकता है जिसने अच्छे से मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ी है अपनी। तो एक करना आपको इनिशियलाइज, इनिशियलाइज 2D मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स, ठीक। 2D मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए कितने का, थ्री थ्री, 3 रोज होने चाहिए, 3 कॉलम्स होने चाहिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया 1, 2, 3 हो गया। उसके बाद हम नीचे आए तो 4, 5 और 6 हो गया, ठीक। उसके बाद आए तो आपका हो गया 7, 8, सॉरी 7, 8, 8 भी नहीं लिखा जा रहा, 8 और 9। ये आपका 2D मैट्रिक्स। अब आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है क्या, चेक इफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। आपको ये चेक करना है क्या मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक। ये आपको चेक करना है। तो मैं इतना बता दूं, 2D मैट्रिक्स लेते कैसे पाइथन में। पाइथन में 2D मैट्रिक्स लेने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है, सबसे पहले एक लिस्ट डाल दो इस तरीके से, ठीक। अब क्या करना है, सबसे पहले ये जब लिस्ट डाल दोगे आप, तो अब क्या करना है, आप इस लिस्ट के अंदर आप अपने एलिमेंट्स डालते जाओ। कैसे, लाइक दिस। मैंने सबसे पहला जो रो होगा, रो को आप एक लिस्ट से दिखाओ। तो अगर मैं ऊपर वाला वो ले लूं तो ऐसे होगा 1, 2, 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारी नेक्स्ट रो आ जाएगी जो कि क्या है हमारी 4, 5, 6, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट रो आ जाएगी, वो क्या है, वो है 7, 8, 9। तो ये क्या है, ये एक 2D मैट्रिक्स हो गया। 2D मैट्रिक्स आप देख सकते हो, जो इतना सा पार्ट है, जो ये इतना सा पार्ट है, इसको हम मैट्रिक्स बना सकते हैं पाइथन में। इस तरीके से मैट्रिक्स बनते हैं। ऐसे 3x3, 4x4 भी बनते हैं, ठीक है। 2D 3D मैट्रिक्स भी बनते हैं जिसमें Z आ जाता है, इसमें तो X और Y कोऑर्डिनेट, उसमें Z भी आ जाता है। लेकिन 3D मैट्रिक्स बनाने के लिए एक अलग लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं हम पाइथन में, ऐसे नहीं बनाते। लेकिन आप 2D मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हो। तो अगर मैं इस 2D मैट्रिक्स का फॉर्मेट अगर मैं सही से लिखूं तो ये ऐसा आएगा, नेस्टेड लूप्स के फॉर्मेट में आपको। दिस इज अ 2D लूप, डू सॉरी दिस इज अ 2D मैट्रिक्स इन पाइथन। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स बनाना है, कोई भी नंबर ले लो, ठीक, ऐसे मैट्रिक्स बनाओ। और इसके बाद आपको लॉजिक ये लगाना, आपको क्या करना, आपको ये चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मैं वो भी लिख देता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए,
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होता है, मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा वो भी ए के इक्वल होता है, तो हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। तो आपको कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है जिससे कि आप क्या चेक कर सको, ये चेक कर सको कि क्या ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है या नहीं है। ठीक, ये और एक क्वेश्चन हो गया आपका। तो इसमें थोड़ा आपको, इस क्वेश्चन में आपको मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा शायद, क्योंकि आपको अगर मैथ्स की नंबर थ्योरी या मैट्रिक्स थ्योरी अच्छे से नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा ट्रांसपोज क्या होता है। तो इसके बाद अगर चलो 10 ही क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गए। ठीक, तो आप करो। तो थर्ड हो गया सबसे अब, है ना? फोर्थ, फोर्थ किससे हुआ? किसी से फोर्थ हुआ? फोर्थ ट्राई करा है या फोर्थ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बोलो। फोर्थ तो कर रखा है, फोर्थ तो हो जाना चाहिए, आपसे अभी अभी करा था हमने, अगर आपने देखा हो सही से। हाँ तो करो, हो जाएगा तो करो। जैसे ही हो जाएगा आप बता देना, हाँ सर फोर्थ भी हो गया, तो फिर फिफ्थ में मूव ऑन करेंगे हम लोग। आई वॉन्ट कि सारे इन क्वेश्चंस को करे, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को बिना किसी दिक्कत के कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपने पाइथन अभी तक जितनी पढ़ी है वो पूरी की पूरी आपको क्लियर है। अब आपको बेसिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके बेसिक्स हो चुके हैं क्लियर। अब हम मूव ऑन करेंगे धीरे धीरे एडवांस टॉपिक्स की तरफ, जैसे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, जैसे कि ऊप्स, जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, जितने ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं सारे, जैसे कि आपके इमेज पैटर्न रिकग्निशन, जैसे कि आपकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपके जीयूआई मॉड्यूल, जैसे कि आपके टिक एंटर मॉड्यूल, जैसे कि आपकी नेटवर्किंग, जैसे कि आपकी पीडीबीएमएस पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर हम टाइम बचता है तो हम ये भी देखेंगे कि पाइथन को हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वो सब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं तो हम वहां तक मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। फोर्थ भी होगा, चलो फिफ्थ देखो। फिफ्थ में क्या आपको रेंज दी हुई है, फिफ्थ में आपको रेंज दी हुई है, तो अब आपको क्या करना है, उस रेंज में से दो लिस्ट बनानी है। एक ऑड नंबर्स की होनी चाहिए, एक इवन नंबर्स की होनी चाहिए। तो इसका लॉजिक आपको पता है कि ऑड नंबर निकालने के लिए आप क्या करते हो और इवन नंबर निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो सेम लॉजिक लगा के दो लिस्ट में डिवाइड कर दो फॉर लूप लगा के। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप करो, 2 सेकंड मेरे को देना। हेलो। यस। या ma'am, can I call you after 1 hour? I am currently in a meeting. Okay, ma'am. Okay. And what was the company you are representing? Okay, where is it? Okay, 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 ma'am. Fine. Can I call you after 1 hour? Okay, ma'am. चलो, कोई सॉल्व करने से कोई पहले मेरे को ये बताओ कि फिफ्थ फिफ्थ का लॉजिक क्या लगेगा? कोई बता सकता है कि फिफ्थ में हम लॉजिक क्या लगाएंगे? कोई मेरे को बता सकता है हम फिफ्थ में लॉजिक क्या लगाएंगे ऑड और इवन निकालने के लिए? अगर आपको एक ऑड नंबर निकालना है तो आप कैसे लगाते हो कि ऑड नंबर है या ये इवन नंबर है, आप कैसे पता लगाओगे? आप मेरे को लॉजिक बताओ जी, चलो सीधी सी बात, हाँ ठीक है, चलो मैं समझ गया, आपने फॉर लूप इस्तेमाल कर रहा, आपने उसके अंदर इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर, चलो ये तो नॉर्मल चीज है। लेकिन लॉजिक क्या, मतलब अगर मैं आपको दूं 10, 10 ऑड है कि इवन, आप कैसे पता लगाते हो? तो बस हाँ, ये इसका लॉजिक हो गया बस। इस लॉजिक को आपको क्या करना है, सेम लॉजिक को आपको इफ और एल्स के अंदर डाल देना। तो जल्दी से डाल के मेरे को बताओ कि हाँ सर ये क्वेश्चन भी हमसे हो गया। Excuse me.
चलो आप में से आप लोगों को पता है सिलेक्शन सॉर्ट हम किसको बोलते हैं? क्या आप लोगों को पता है कि हम सिलेक्शन सॉर्ट किसको बोलते हैं? सिलेक्शन सॉर्ट पता है सब लोगों को या नहीं? पता है सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? सबको पता है, सबसे आंसर चाहिए, क्योंकि अगर सबको पता है सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है तो मैं सिलेक्शन सॉर्ट पे फिर क्वेश्चन दूंगा। अगर सबको नहीं पता है तो फिर हम रहने देंगे वो क्वेश्चन। तो क्या करना है सिलेक्शन सॉर्ट पे क्वेश्चन। चलो ठीक है। सिंपल सा है, आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। मैं ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सिंपल सा आपको सॉर्ट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिलेक्शन सॉर्ट करना है, लेकिन आपको कोई भी बिल्ट इन मेथड इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे लिस्ट में हमारे पे एक बिल्ट इन मेथड होता है सॉर्टेड। जैसे ही आप सॉर्टेड मेथड को कॉल करोगे, सॉर्टेड मेथड क्या करता है, पूरे लिस्ट को आपको सॉर्ट कर देता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको दिखा चुका हूँ कैसे सॉर्ट करता है, ठीक। तो सॉर्टेड एक मेथड होता है। तो सॉर्टेड मेथड का इस्तेमाल करके हम लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें सॉर्टेड मेथड का इस्तेमाल नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें करना है सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक। आपको क्या करना है, आपको करना है सिलेक्शन सॉर्ट। और सिलेक्शन डू सिलेक्शन सॉर्ट यूजिंग पाइथन लॉजिक विदाउट एनी बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक। और इसका लिस्ट है आप पे एज सच लाइक दिस। टू कॉमा इंटीजर्स की लिस्ट है पूरी, मैं वो नहीं दूंगा आपको स्ट्रिंग, ताकि दिक्कत हो जाएगी आपको फिर। और ये आपका लिस्ट है, आपको इस पे सिलेक्शन सॉर्ट का एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक, ताकि ये सिलेक्शन सॉर्ट करे। आपको अगर सिलेक्शन सॉर्ट नहीं पता तो जब हम इस क्वेश्चन पे पहुंचेंगे मैं एक बार बता भी दूंगा कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। अगर आपको थोड़ा हेजी सा लग रहा है कि सर याद नहीं आ रहा थोड़ा थोड़ा, तो हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार कर लिया तो आप समझ सकते हो कि आपने अपनी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी शुरू कर दी पाइथन में। क्योंकि जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में जाते हो तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है वो देती है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। तो इसलिए मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जो कि आपको सॉर्ट और सर्च करने में हेल्प करे। फिर सॉर्टिंग और सर्चिंग ही दो ऐसे फंक्शन ऑपरेशंस है जो करट के बाद सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक। करट का मतलब होता है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। जब आप पाइथन के फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे, जब आप एपीआईज पढ़ोगे, तब आप ये सब चीजें पढ़ते हो। तो उस चीजों से आपको कोई अभी लेना देना नहीं है। अपने दिमाग में ये सब चीजें मत डालो, सीधा देखो कि मेरे को सिलेक्शन सॉर्ट करना है, ठीक। चलो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया सबसे। मैं पूछा फिफ्थ क्वेश्चन हुआ सबसे या नहीं हुआ? चलो सिक्स्थ हो गया। फिर सिक्स्थ तो हमने कल भी करा था, बस आपको क्या करना है अलग अलग उसमें कर दे। तो मैं समझू सिक्स्थ हो जाएगा सबसे, या सिक्स बताने की जरूरत पड़ेगी? हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो हमने कल ही करा, दो बार करा। एक फॉर विद एल्स के साथ करा हुआ है और फ्लैग के साथ भी करा हुआ है हमने। तो सिंपल सी जहां पे आपका ब्रेक लगेगा, बस ब्रेक से पहले क्या आएगा, एक डॉट अपेंड मेथड आप लगाओगे, जो कि क्या करेगा, जो कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को लिस्ट में डालते हुए जाएगा, ठीक। और रेंज आपको मैंने दे रखी है 1 से 101, राइट। चलो आप करो फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको फिफ्थ क्वेश्चन में दो अलग अलग लिस्ट मिली थी, उन दो लिस्ट को उठाओ और उन दोनों लिस्ट में से देखो कि कौन सा नंबर 4 से हो रहा है, कौन सा 6 से हो रहा है, कौन सा 8 से हो रहा है, कौन सा 10 से हो रहा है, कौन सा 3 से हो रहा है, कौन सा 5 से हो रहा है, कौन सा 7 से हो रहा है। और कितने हमारे में, 1 2 3 4 5 6 7, सात हमारे डिविजिबल डिजिट्स है। आपको सात अलग अलग लिस्ट बनाने हैं, जिसमें कि ऐसा भी रिपीट भी हो सकता है नंबर, मतलब जो कि 4 से डिवाइड होता है वो 6 से भी हो सकते हैं, ऐसे कि 24, ठीक है। 4 से भी है, 6 से भी है। तो आप क्या कर सकते हो, वो जो नंबर है वो फोर, मतलब 4 वाले लिस्ट में भी रहेगा और 6 वाले लिस्ट में भी रहेगा। नंबर रिपीट हो सकते हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग लिस्ट होनी चाहिए सारे, ठीक है। समझ आया कि सेवेंथ कैसे करना है? ठीक है, चलो करो सेवेंथ करो जल्दी से। और तब तक मैं आपको ये एट से जो ये टेंथ वाले क्वेश्चन है आप, मैं आपको चैट्स पे दे देता हूँ, ताकि आप इनको देख के कर सको। अच्छा एट दे रखा है मैंने, तो टेंथ और नाइन्थ देना है, मैंने दिया। और ये ठीक, अब आप पे 10 क्वेश्चन है। और अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लेना, मैं लिटरली बोलूंगा कि आपका सारा बेसिक क्लियर हो चुका है। मतलब जिसने भी कर लिया, मतलब अब आप पाइथन एडवांस की तरफ बढ़ सकते हो बहुत ही आसानी से। अब आप क्या, अब आप किसी फ्रेमवर्क की तरफ भी बढ़ सकते हो। आपको इतनी पाइथन आ चुकी है अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए तो।
तो 10 दिन में देखो आपने पाइथन बेसिक्स खत्म कर लिया। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप अपने लिए ताली बजा सकते हो। सीधी सी बात है कि 10 दिन में एक पाइथन का पूरा बेसिक खत्म करके उस पे इतने सारे क्वेश्चंस करना जैसे हमने करे, बहुत ही एक चैलेंजिंग बात होती है, लेकिन आप लोगों ने करा, इसके लिए आप लोगों को हैट्स ऑफ है। और जस्ट ट्राई करो कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद कर सको विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। अगर लेकिन हेल्प चाहिए तो आप पूछो, कोई झिझक नहीं है। मैं आपको सारे जितना मैं बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूंगा। सो इट्स 3:20 हो रहा है, 3:25 तक टाइम है। 7th पूरा करो और बताओ कि हाँ सर पूरा हो गया, और फिर हम 8th पे मूव करेंगे, क्योंकि जो 8th वाला क्वेश्चन है वो आपसे शायद नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें हम एक अलग मेथड इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने ये आपको क्वेश्चन दिया है। हर नंबर के लिए अलग, जैसे कि आपको 5th में 2 लिस्ट मिली होंगी, एक ऑड के लिए एक इवन के लिए, है ना? है ना? तो हाँ चलो हो गया, अच्छी बात है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों लिस्ट में चेक कराना है हर एक नंबर से डिविजिबल करके। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, हर एक नंबर का मतलब जो 4 से डिविजिबल है वो एक लिस्ट में रहेंगे, जो 6 से डिविजिबल है वो दूसरे लिस्ट में रहेंगे, जो 8 से डिविजिबल है वो 8 वाले लिस्ट में रहेंगे, जो 10 से डिविजिबल है वो 10 वाले लिस्ट में रहेंगे। समझ गए? ठीक है चलो, और जल्दी से हो गया। आउटपुट आ गया आपका, आउटपुट आ गए कितने, 7 अलग अलग लिस्ट आ गई है आपकी। ठीक है चलो, 25 तक वेट करते हैं कि जो अभी 2-3 बच्चों ने सवाल पूछे उनका भी हो जाए, और उसके बाद हम 8th वाला देखेंगे। चलो तब तक मैं हिंट दे देता हूँ, जिनका 7th हो चुका है वो 8th कैसे करेंगे। 8th हमारा एक मेथड आता है इज इंस्टांस। ठीक, इस इंस्टांस मेथड क्या करता है, आप सबसे पहले ये दो वेरिएबल मतलब दो पैरामीटर लेता है। सबसे पहले आपका एलिमेंट लेता है, जो एलिमेंट आपको चेक कराना है, जैसे मेरे को 10 चेक कराना है। ठीक, इसके बाद वो टाइप लेता है, किस टाइप को चेक कराना है। अगर आपको इंट चेक कराना है तो इंट डालो, और आपको स्ट्रिंग चेक कराना है तो str डालना। ठीक, अगर आपको फ्लोट चेक कराना है तो float डालना। तो इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आता है हमारा बूल वैल्यू। मतलब कि बूल वैल्यू मतलब क्या है, कोई बताएगा मेरे को? बूल वैल्यू मतलब आउटपुट क्या आएगा इसका? बहुत ही बढ़िया। मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। तो आपको सिर्फ इतना चेक कराना है, क्या इफ इस इंस्टांस इज ट्रू। ठीक, आपको क्या चेक कराना, इफ इज इंस्टेंस इज ट्रू। इज इस्तेमाल करोगे, क्योंकि पाइथन में हम ये नहीं करेंगे, पाइथन में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पाइथन ने हमें मेंबरशिप ऑपरेटर दे रखा है लाइक दिस। हम लिखेंगे इज ट्रू तो कुछ करना, अगर इज फॉल्स हो जाता है तो कुछ करना। तो आप ऐसे चेक करवा सकते हो। तो आप क्या मेथड इस्तेमाल करोगे, इज इंस्टांस। तो जिनका 7th हो चुका है वो इस मेथड का इस्तेमाल करके एक बार मेरे को बताए, हाँ सर हमारा हो चुका है। तो जल्दी से इस इंस्टांस का इस्तेमाल करो, और कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो वो मेरे से पूछ सकता है कि सर ये दिक्कत आ रही है मेरे को। ठीक, जिनका 7th हो चुका है वो जल्दी से अब 8th ट्राई करो। मैंने हिंट भी दे दिया आपको कि कैसे करना है। नहीं नहीं, मल्टीपल नहीं कर सकते भाई। मल्टीपल कर तो सकता, आपको फॉर लूप ही तो लगाना है, मल्टीपल ही तो करोगे आप। हाँ, तो फॉर लूप बाहर लगेगा, उसके अंदर इफ कंडीशंस लगेगी आपकी, है ना? तो आप देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 3 लिस्ट ले लो। ठीक है, एक में इंटीजर जाएगा, एक में स्ट्रिंग जाएगा, एक में फ्लोट जाएगा। आपने 3 एम्प्टी लिस्ट ले ली, उनको डिक्लेयर करके छोड़ दो। ठीक, उसके बाद एक फॉर लूप लो। फॉर लूप क्यों लोगे, आप एलिमेंट में आइट्रेट करवाने के लिए फॉर लूप उठाया, चलो ठीक है। फॉर लूप उठाने के बाद आपको क्या चेक कराना, इफ इज इंस्टेंस आई कॉमा आई एन टी, तो आई एन टी वाले में डाल देना। इफ इज इंस्टेंस आई कॉमा एस टी आर, तो एस टी आर वाले में डाल देना। इफ इज इंस्टेंस आई कॉमा फ्लोट, तो फ्लोट वाले में डाल देना। मल्टीपल ही तो चेक करवाओगे आप ऐसे। मतलब हाँ, एक साथ 5 वैल्यूज नहीं चेक करा सकते, एक एक करके 5 वैल्यूज चेक करवा सकते हो आप। समझे? हाँ, तो वो तो हो सकता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हो गया, 8th भी हो गया। तो क्या बात है यार, तुम तो गोली की तेजी से जा रहे हो सारे के सारे। बाकी सब भी बताओ, क्या उनका हुआ 8th?
सबका हो गया और मुझे और भी 3-4 आवाज़ें चाहिए। हाँ सर, हो गया हमारा। आप चैट्स में बोलो, ऐसे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस मेरे को जानना है कि क्या आपका हुआ या नहीं हुआ। मैं और बार पूछ रहा हूँ, और कितने लोगों का हो गया है 8 तक? किसी को कोई दिक्कत तो पूछ सकता है वो। चलो ठीक है, 8th बता देता हूँ, चलो। तो 8th के बाद फिर हम 9th पे मूव करेंगे। तो जिनका 8th हो चुका है वो 9th ट्राई करो, जिनका 8th नहीं हुआ है वो स्क्रीन पे देखो। ठीक, हम पे एक लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीन हम मैं इन सब चीजों को सबसे पहले करता हूँ कमेंट, क्योंकि नहीं तो मेरा कोड नहीं चलेगा। एक सेकेंड रुक जाओ, और भी कहीं पे था, ये रहा। कमेंट करा, कमेंट इसको भी करना है, सब कमेंट हो गया। ठीक, ठीक। अब ये है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से इंडेंटेशन हटाऊंगा, क्योंकि नहीं तो ये मेरे को देगा एरर। ठीक, अब हम यहाँ पे आए। अब हमें क्या करना है, तीन अलग अलग लिस्ट लेनी है। मैं आई से ले लेता हूँ इंटीजर की लिस्ट, डिक्लेयर कर दिया। एस से ले लेता हूँ स्ट्रिंग की लिस्ट, और एफ से ले लेता हूँ मैं फ्लोट की लिस्ट। फिर क्या करना है, फिर मैं लिखूंगा फॉर एक्स इन एल, मतलब कि क्या कर रहा हूं, मैं लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने रन कर दिया। अब मैं क्या चेक करूंगा, अब चेक करूंगा क्या ये इंटीजर है या नहीं है। तो मैं क्या चेक करूंगा, इस इंस्टांस मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एक्स, ठीक है, कॉमा आई एन टी, की मैं चेक कर रहा हूँ इज ट्रू। अगर इंटीजर ट्रू है तो क्या करना है, तो मेरे को करना आई डॉट अपेंड एक्स। ठीक, एल इफ एल्स इफ क्या करना है, अगर मेरा जो एलिमेंट है, अगर वो स्ट्रिंग हुआ ट्रू, मतलब एक्स अगर एस टी आर है स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा यहाँ से उठा के मैं ये लिखूंगा सेम, लेकिन अब चेंज क्या करना है, मैं मुझे इसको एस वाले लिस्ट में डालना है। तो मैं करूंगा एस डॉट अपेंड एक्स। ठीक, अब इसके बाद ये दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार। अब इसमें क्या चेक कराएंगे, हम चेक कराएंगे क्या ये फ्लोट तो नहीं है। तो अगर फ्लोट है तो एफ में सेव कराएंगे। ठीक, अगर ना इंटीजर है, ना फ्लोट है, ना स्ट्रिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, हम प्रिंट करवाएंगे दी वैल्यू इज ऑफ नॉट करेक्ट फॉर्मेट। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस फॉर लूप से बाहर आके हम तीनों को प्रिंट कराएंगे। तीनों किसको, हम सबसे पहले आईएनटी वाले को प्रिंट करवाएंगे, जो हमारा आईएनटी का आया था, कॉमा एस। ठीक, ऐसे इसको दो बार और लिख देंगे हम, क्योंकि हमें स्ट्रिंग वाला लिस्ट भी प्रिंट कराना है, एस टी आर, उसका हो जाएगा एस, इसका होगा आई। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें क्या करना है, हमें फ्लोट भी करना है, तो फ्लोट का था एफ। ठीक, इसको सेव करके अब क्या करना है, अब रन करके देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आएगा सही या नहीं आता है। क्लियर करते हैं, इसको रन करते हैं, पाई रन डॉट पाई, और एज यू कैन सी इसने जो दो तीनों हमारे इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट तीनों को अलग कर दिया। समझ आया ये कैसे करा हमने बेटा? चलो ठीक, अब जिनको भी समझ नहीं आया था वो ये देख सकते हैं कि हमने कैसे करा था। मैं इस कोड को यहीं पे छोड़ देता हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ इस कोड को। ठीक, लाइक दिस हमने करा था। अब आ जाता है नाइन्थ पे। ठीक, तो नाइन्थ का कोई मेरे को लॉजिक बताओ कि हम नाइन्थ में ये कैसे चेक करेंगे कि हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। हम्म, 6 8 मतलब आप एक एलिमेंट की बात कर रहे हो या स्ट्रिंग, रो और कॉलम की बात? ठीक है, चलो वे हाँ, अच्छा अच्छा, आप इस आप और एक बार बोलो, 2 4 इक्वल है, 3 7 इक्वल है, और 6 8 इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको बोल रहे हो अगर डायगोनल्स इक्वल है तो मैट्रिक्स है। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक, चलो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट सही है, एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में डालने को बोलूँ तो आप कैसे बनाओगे इसको फिर? हाँ हाँ, चलो मैं मान गया नेस्टेड इफ करके लगाया होगा, लेकिन अगर मैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला तो आपने लगाया होगा ना चेकिंग के लिए। हाँ, तो वो क्या है, मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है। और 1 1 और 1 हो गए उसके, 0 और 1 1, हाँ 0 और 1। ठीक है, तो आपने क्या चेक करा, आपने ये चेक करा होगा क्या 0 1 और 1 0 सेम है, क्या 0 3 और 3 0 सेम है, क्या 0 सॉरी 0 2 और 2 0 सेम है, राइट। अगर अगर वो सेम नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं है, अगर सेम है तो सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका आउटपुट आ गया आप पे। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया, ये है क्वेश्चन, ये है आपका मैथ्स की नॉलेज। मैं बहुत ही खुश हुआ कि किसी बच्चे से ये क्वेश्चन हुआ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि मैथ्स की नॉलेज वीक होती है। चलो, अब आपके एक क्लासमेट ने कर दिया, ठीक, उसने आंसर भी बता दिया। अब मेरे को जल्दी से बाकी जितने कर रहे हैं वो भी बताओ कि सर हाँ हो गया। अगर आपका क्लासमेट कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, आपके साथ ही पढ़ रहा है वो। ठीक, तो यू हैव 5 मिनट्स, जल्दी से मेरे को 9th क्वेश्चन करके बताओ। एंड बेटा, जिसने आपने, आपका नाम क्या है, जिसने भी आंसर बताया मेरे को। बहुत ही बढ़िया आंसर था प्रदीप, एकदम सही लॉजिक लगाया। अब आप 10th करके देखो एक बार, सिलेक्शन शॉट लगाओ इस वाले लिस्ट में। ठीक, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आंसर। अब दूसरे लोग भी इसको करके देखें कि 9th और 10th, क्योंकि पूरे जितने अभी तक 10 क्वेश्चन है इसमें से 9th और 10th ही ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़ा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये लॉजिक वाले क्वेश्चन है, मैथ्स वाले क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो जल्दी से मेरे को ये भी बताओ कि हाँ सर हमारे से 9th भी हो गया है। आज हमने फंक्शंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। चलो जल्दी से ये दोनों क्वेश्चंस निपटाओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। एक्सक्यूज मी। चलो 9th क्वेश्चन हुआ बाकी सबसे। 9th हो गया सबसे, बाकी बाकी भी जवाब दो मेरे को, क्या 9th हुआ या समझाने की जरूरत, इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी। चलो ठीक है, तो अगर 9th हो गया तो 10th करो। 9th का मैं एक सिंपल सा आपको लॉजिक बता देता हूँ, मैं यहाँ पे 9th का आंसर लिख देता हूँ जिनसे भी नहीं हुआ है। ठीक, उसका आंसर क्या है, आपको सबसे पहले एक फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इन रेंज, क्योंकि 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो कहां से कहां चलेगा, फॉर आई इन रेंज 0 3 चलेगा, क्योंकि 0 1 और 2 हमारी पोजीशन होगी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम इसके अंदर आएंगे, हम इसके अंदर आके और एक लूप चलाएंगे, क्या लूप चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज 0 3 चलाएंगे। ठीक, ये भी मतलब दोनों को हम 0 3 चलाएंगे। ठीक, अब मेरे को इससे पहले मैं एक वेरिएबल ले लूंगा अपना सिमेट्रिक, और इसको कर दूंगा ट्रू। ठीक है, इसको कर दूंगा सिमेट्रिक इज ट्रू। ठीक, अब अब इसके अंदर आके हम क्या कराएंगे, कंडीशन चेक कराएंगे, सिंपल सा, क्या कंडीशन चेक कराएंगे, जो हमारी लिस्ट थी, मैं ले लेता हूँ ए नाम से मेरी लिस्ट थी। ठीक है, मैंने लिस्ट को ए नाम से लिया हुआ है। तो अब मैं चेक कराऊंगा आई क्या है, आई हमारी रो है और जे हमारा कॉलम है।
मैं क्या चेक कराऊंगा, इफ आई ऑफ जे इज नॉट इक्वल टू, क्या चेक करा रहा हूं मैं, डायगनल, मैं जो यहाँ पे मेरे डायगनल एलिमेंट्स है ना, मैं उनको चेक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं क्या चल रहा हूँ, डायगनल एलिमेंट्स क्या होता है, 1 0, तो उसका डायगनल क्या होगा, 0 1, 2 0 तो 0 2, 3 0 तो 0 3, 2 4 तो 4 2। तो ऐसे करके अगर a of I and j is not equal to a of j एंड आई, अगर दोनों मतलब कहीं पे भी ऐसा होता है कि नहीं इक्वल निकलते हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिमेट्रिक को फॉल्स कर दूंगा, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। और लास्टली आके मैं यहाँ पे इससे बाहर आऊंगा और मैं अपना सिम प्रिंट करवा दूंगा। तो अगर मेरी कंडीशन कहीं पे भी ट्रू हो जाती है, ये वाली, मतलब इस कंडीशन के अंदर मेरा पाइथन आ जाता है, तो वो सिमेट्रिक को फॉल्स लिख के रीअसाइन कर देगा। अगर कभी वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो मेरा जो सिमेट्रिक है वो ट्रू ही रहेगा, मतलब कि सिमेट्रिक क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। ये है इसका लॉजिक जो कि आपको लगाना था, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट पे। तो सबसे पहले इसको करवाने से पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट हम करते कैसे हैं। हम सिलेक्शन सॉर्ट करते कैसे, मान लीजिए जैसे आप पे ये लिस्ट है 2 3 1 4 1 45 और 15, ठीक। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले जैसे मेरे पे 2 है, देन 3 है, देन 1 है, देन 45 है और उसके बाद 15 है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये इस एलिमेंट को उठाता है, इस एलिमेंट को स्टेशनरी रखता है, मतलब स्टैटिक रखता है, और ये इस एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से कंपेयर करता है, 3 से करेगा, 1 से करेगा, 45 से करेगा, फिर 15 से करेगा। तो जहां पे इसको इससे स्मॉल एलिमेंट मिलेगा, जैसे कि 1 इससे स्मॉल है, तो ये क्या करेगा, ये 1 को 2 से रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे 2 को 1 से रिप्लेस कर देगा, लाइक दिस, ठीक। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये मूव ऑन हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो अब स्टैटिक, अब इसको मान लो तुम एक पॉइंटर की तरह मान लो, ठीक। अभी हमारा पॉइंटर जो है, अभी हमारा पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक। 1 पे था, मतलब 2 पे था, इसने सब कंपेयर करा। अब क्या होगा, अब ये पॉइंटर 3 पे आ जाएगा, तो 3 स्टैटिक रहेगा और वो क्या करेगा, 3 के आगे जितने भी नंबर्स है सबको उनसे कंपेयर करेगा, उसको छोटा नंबर चाहिए। तो ये क्या है, 3 जो है 2 से छोटा हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम 2 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे 2, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसको दोबारा मूव करेंगे। अब 3 से कोई छोटा, 3 से कोई छोटा तो है नहीं, चलो ठीक। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा मूव करेंगे। अब 45 से कंपेयर करेंगे, तो 45 से 15 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 45 यहाँ ले आएंगे, 15 को यहाँ पे ले आएंगे और फिर से इसको मूव कर देंगे। जैसे ये लास्ट एलिमेंट पे पहुंचेगा, हम बोलेंगे हमारी सॉर्टिंग खत्म हो चुकी है और हमारा जो एरे है वो अब सॉर्टेड है, लाइक दिस। तो ये होता है सिलेक्शन सॉर्ट का जो लॉजिक। हो गया, ये 10th क्वेश्चन भी हो गया आपसे। हाँ, 2 फॉर लूप लगेंगे, सिंपल सी बात है, आप में 2 फॉर लूप लगेंगे। तो एक बच्चे ने कर लिया, मैंने अब आपको लॉजिक भी बता दिया, तो आप इसको जल्दी से ट्राई करो कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है। 3 हो गया। तो और सबसे हो गया क्वेश्चन सिलेक्शन सॉर्ट वाला। मेरे को 2 बच्चों के जवाब आए और बच्चे के जवाब आवाज का है, और बताओ हुआ सिलेक्शन सॉर्ट या नहीं। अगर सिलेक्शन सॉर्ट हो गया तो मतलब समझ लो आप कोई भी सॉर्टिंग कर सकते हो, काउंट सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, कोई भी सॉर्ट कर सकते हो, जो ज्यादातर सॉर्ट का ऐसे ही होता है। सबसे हो गया सिलेक्शन शॉट। मैंने पूछा क्या सबसे सिलेक्शन शॉट हो गया। चलो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नहीं तो अब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे मूव ऑन करेंगे। सबसे 10th क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, बताओ मेरे को। चलो ठीक है, अगर किसी का जवाब नहीं आ रहा तो मैं यही मान के चलूंगा कि सबसे 10th क्वेश्चन हो चुका है। सो कोई ऐसा है जिसको पिछले इन 10 क्वेश्चंस में से किसी का पूछना है कि सर ये वाला क्वेश्चन और एक बार बता दो, या ये क्वेश्चन समझ गया, कोई और कुछ, किसी को कुछ पूछना है।
नहीं पूछना? शैल आई मूव ऑन? क्या मूव ऑन करें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे अब? ठीक, तो चलो अब एक काम करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में आपको पहले बताता हूँ होता क्या है। तो ये सारा क्वेश्चन हटा देते हैं क्योंकि हो चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का बेसिकली मतलब होता है कि आप जो फॉर लूप बाहर लिखते हो, जैसे एक फॉर लूप चलाया, फिर अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक अपेंड करवा रहे थे ना, फॉर आई इन लिस्ट, तो लिस्ट डॉट अपेंड ये वाला एलिमेंट, लिस्ट डॉट अपेंड ये वाला एलिमेंट, लिस्ट डॉट अपेंड ये वाला एलिमेंट। तो इस चीज को आप डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? आप डायरेक्टली लिस्ट के अंदर फॉर लूप लिख सकते हो। कैसे? मैं एक लिस्ट ले लेता हूं एच, ठीक, और मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा फॉर आई इन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले लेता फॉर आई इन ह्यूमन, ठीक, फॉर आई इन क्या ले, फॉर आई इन अर्थ ले लेते हैं, फॉर आई इन अर्थ, ठीक, AERTH, अर्थ। तो अर्थ का क्या करूंगा, मैं करूंगा एच डॉट अपेंड आई, ठीक, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्रिंट कर दूंगा आई, लाइक दिस। आप अपना कंसोल खोलते हैं, ठीक, कंसोल में एक बार रन करते हैं, क्लियर पाई रन डॉट पाई, और अच्छा सेव नहीं करा मैंने, सेव करते हैं इसको, क्लियर करते हैं स्क्रीन, एंड प्रिंट, प्रिंट एच, प्रिंट आई नहीं, प्रिंट एच, सॉरी, रन करा और आप देख सकते हो इसने क्या करा, अर्थ को उठाया और अर्थ के हर एक कैरेक्टर को एक अलग एलिमेंट बना दिया। ठीक, तो अब यहीं पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आती है। तो पाइथन क्या बोलता है, पाइथन ने डायरेक्टली ये बोला, जो तुम इतना सारा, जो इतना बड़ा लिख रहे हो, पहले लिस्ट को डिक्लेयर करा, फिर फॉर लूप रन करा, फिर अपेंड करवाया, फिर प्रिंट करवा रहे हो, इससे मैं बहुत ही ज्यादा एक सिंपल मेथड बताता हूँ तुम लोगों को। पाइथन बोलता है, पाइथन ने क्या बोला, पाइथन ने सबसे पहले तो बोला एक काम करो, ये तो सब हटाओ फॉर लूप को, मेरे को बाहर फॉर लूप रन करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं जैसे हमने इफ कंडीशंस करी थी ना, एक्स इफ कंडीशन एल्स स्टेटमेंट, ऐसा करा था, सेम टू सेम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में फॉर लूप चलता है। कैसे? मैं लिखूंगा एल, ठीक, या तो आई, ठीक, फॉर आई इन अर्थ, ERTH। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं, तो आप देख सकते हो फिर से प्रिंट हो गया। ठीक, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे करके अगर जैसे आप पे एक दूसरी लिस्ट है, ठीक, तो आप उसको भी ऐसे रन करवा सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर मैं बोलूं फॉर आई फॉर आई इन रेंज, अगर मेरे को रेंज में नंबर चाहिए, ठीक, फॉर आई इन रेंज मैं करूंगा 0,10। तो अब क्या करेगा, ये 0 से 10 तक लेके सारे एलिमेंट्स इधर डाल देगा। एज यू कैन सी 0 से 9 तक मेरे को सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिल चुके हैं। अब यहाँ पे आप एक रैंडम भी वो कर सकते हो। याद है हमने एक रैंडम मॉड्यूल करा था, रैंडम मॉड्यूल क्यों करा था, रैंडम नंबर्स प्रिंट कराने के लिए। तो अगर आपको एक लिस्ट चाहिए जिसमें रैंडमली कोई भी नंबर आए, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो फॉर आई इन रेंज रैंडम डॉट रैंड रेंज। तो हम रेंज देते थे, मैं रेंज देता हूँ 0,100, ठीक, रन करते हैं। INT ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम इसको, और एक चीज कर सकते हैं, आई फॉर आई इन रेंज, बार बार हमें सेम फॉर लूप रन करना है ना, तो हम रैंड इंट भी रन कर सकते हैं। एक बार देखते हैं, क्योंकि हम रैंडम से हम बहुत बार बनाते हैं। रैंड इंट INT ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, INT ऑब्जेक्ट इज आइटरेबल इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। रैंड रेंज 100 देते हैं अगर हम, and in missing one requirement positional argument, that is b, okay, there are some certain functions, right, rand int हो गया, random हो गया, random dot random, अगर मैं random dot random कॉल करूँ तो random takes no argument, ठीक, कोई भी 0 से 1 तक int ऑब्जेक्ट नॉट, float ऑब्जेक्ट नॉट आइटरेबल होता है। फिर
लेट मी चेक। रैंडम हो गया, रैंड इंट हो गया, रैंड रेंज हो गया, रैंडम डॉट रैंड नंबर हो गया, डॉट चॉइसेस हो गया। लेट मी जस्ट चेक वंस कि रैंडम में और कोई तो था नहीं मेरे पे। एक सेकेंड, फाइल कहाँ गई मेरी? जस्ट अ मिनट। वेयर इज माय पाइथन डेटा? ये खुल क्यों नहीं रहा है? आइटम सेलेक्ट इज अनेबल, इट माइट हैव बीन रिमूव्ड। अरे यार, रिमूव हो गया क्या ये? चलो ठीक है, कोई नहीं, हम इसको थोड़ा डिबग करके देखते हैं। तो चॉइस का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ तक मेरे को लगता है। फॉर रैंडम डॉट रैंडम चॉइस, चॉइस चॉइसेस चॉइस, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं रैंडम डॉट रैंड इंट और 100। एक बार अब देखते हैं। रैंड इंट मिसिंग वन पोजीशन, ओके, 0 आएगा। 0, 100। ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ int has no length, why? choices होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, एक नया लिस्ट बनाते हैं और उस नए लिस्ट में से हम देखते हैं कि हम रैंडम को, मतलब उस नए लिस्ट में से हम रैंडमली कोई भी सेट ऑफ एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम गेट कर सकते हैं, राइट? तो एक नया लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले तो। इसमें डालेंगे s इज इक्वल टू, हम डालते हैं 10, 20, 30। एक सिंपल एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर लूप में करते हैं, देन हम इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में चेंज करेंगे। तो जब भी आपका कुछ चल नहीं रहा हो, एक काम करो, उसको नॉर्मल फॉर लूप में ले लो पहले। तो हम लेंगे फॉर आई इन फॉर आई इन रेंज। रेंज क्या दूं मैं यहाँ पे? रेंज एक काम करते हैं, एक्स फॉर आई इन रेंज अगर मैं दूँ तो वो तो कुछ भी, ये मेरे को रैंडम नंबर चाहिए ना हर बार। सो अगर मेरे को हर बार रैंडम नंबर चाहिए, तो मैं रैंडम से रैंड रेंज अगर कॉल करवाता हूँ, तो रैंड रेंज मेरे को क्या आउटपुट देता था? रैंड रेंज मेरे को रेंज के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करके दे देता था, राइट? सो अगर मैं उसी सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करूँ दोबारा रैंडम नंबर्स एक फॉर लूप में प्रिंट करवाने के लिए, तो तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? तो रैंडम रेंज मेरे को पहले कॉल करना पड़ेगा, राइट? जस्ट अ मिनट, मैं एक बार देख लेता हूँ। चॉइस आई और रैंड रेंज, तो अगर मैं रैंड रेंज प्रिंट करता हूँ, एक बार देखते हमारा रैंड रेंज का ऑप्शन क्या आता है। रैंडम डॉट रैंड रेंज, और इसमें एक रेंज दे देते हैं 0 से 100, ठीक। और यहाँ पे 74 आ गया। तो ये क्या करता है, ये एक लिस्ट बना देता है, ठीक, फॉर आई इन रेंज, ओके। तो एक काम करते हैं, अब कर सकते हैं कैसे? एक्स फॉर एक्स इन रेंज। रेंज कहाँ से? रेंज इनिशियल रेंज देते ही नहीं है कुछ, इस पूरे को उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक। पूरे को उठा के यहाँ डाल देते हैं और प्रिंट करते हैं। अब एल देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। एयर रन करते हैं और 0 और 1 आ गया, लेकिन ये क्या है मेरे को, मतलब रैंडम नंबर्स इसने क्या करा, 1 आया इसका। तो और दोबारा करते हैं, तो इस बार क्या हुआ, इस बार इसमें
इतने सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक। रैंडमली ये प्रोड्यूस तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब रैंडमली प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन आपको क्या लेंथ वो करनी पड़ेगी कि ये देखिए, जैसे एक बार इसने 0 ले लिया, कभी इसने क्या लिया, कभी इसने 90 से इतना ले लिया, ठीक। सो अगर मैं एक रैंड रेंज की बात करूं, सो 0 से लेकर 10, ठीक है। अब क्या है, अब हमें रैंडम इंटीजर्स तो मिल रहे हैं अपने लिस्ट में, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका लेंथ कंट्रोल करना है कि हमें क्या चाहिए, हमें एक सर्टेन लेंथ तक ही चाहिए, ठीक। सो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसके लिए एक दूसरी लिस्ट लगेगी जिसमें से मैं ये नंबर्स निकाल सकूं, राइट। इसके लिए एक दूसरी लिस्ट लगेगी जहां से मैं ये नंबर्स निकाल सकूं। सो रैंड रेंज इस्तेमाल नहीं करते, रैंड इंट इस्तेमाल करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। और इसका मैं दूंगा 10,20, ठीक। मैं 10,20 देके देखता हूँ, अब देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आता है। सो इसका आउटपुट 19 20 आया, तो इसने 19 तक प्रिंट करवा दिया, ठीक। अब दोबारा अगर रन करते हैं तो इसने 15 लिया से 15 तक प्रिंट करवा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक रैंडम वैल्यू ऑफ इंटीजर्स ले सकते हो, ठीक। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी लेंथ आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक। कि जैसे कि आप मान लीजिए, आपको आपने बोला कि सर मेरे को ऐसा है कि मेरे को 10 एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन वो जो 10 के 10 एलिमेंट्स है, वो जो 10 के 10 एलिमेंट्स है, वो क्या होने चाहिए, वो रैंडमली आने चाहिए, राइट। सो अगर मैं रैंडमली लूँ तो मेरे को सबसे पहले एक व्हाइल लूप रन करना पड़ेगा इसके बाहर। अगर मैं इसके बाहर एक व्हाइल लूप रन करता हूँ, रैंडमली मैं कोई नंबर लेता हूँ, तो मैं उससे क्या कर सकता हूँ, मैं उससे एक क्या बोलते हैं, मैं उससे रैंडम नंबर लेके मैं लिस्ट में डाल सकता हूँ, ठीक। सो लेट्स से अगर रैंडम रेंज है ना, तो रैंडम रेंज तो जितनी बार वो करता है, तो लेट्स से ठीक है, हमें तो इनपुट देना है ना। तो अगर मुझे इनपुट देना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, कुछ रैंडम डॉट रैंड रेंज, ठीक है, रैंडम डॉट रैंड रेंज, और उसमें रेंज दे देता है कि किस रेंज से किस रेंज के बीच में आना चाहिए, हम दे देते हैं 1 से लेकर 100 के बीच में नंबर आना चाहिए। और इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसके बाद एक फॉर लूप घुमाएंगे जिसको फॉर आई इन रेंज, मतलब ये जो रैंडम वाला है ना, इसका बेसिकली ये मतलब है कि ये जो रैंडम वाला है, हम क्या कर रहे हैं, मैं अभी इसको बड़ा करके दिखाऊंगा हम क्या करेंगे इसके साथ। तो रेंज रेंज कितनी बार, 7 बार रन होना चाहिए ये, ठीक। 7 बार ही रन होगा, इस तरीके से आप इसका लेंथ कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं दोबारा करूँ तो भी 7 बार ही होगा, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, तो ये क्या होगा, फॉर आई इन रेंज, क्या होगा, फॉर आई इन रेंज 7, ठीक। फॉर आई इन रेंज 7, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल डॉट अपेंड करके मैं ये चीज यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि ये जो चीज है ये बेसिकली प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ फॉर लूप घुमा रहे हैं कि कितनी बार वो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो ये चीज हम इस चीज को, इस पूरी की पूरी चीज को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। बीच में थोड़ा डिले हो गया था, मैं अपने आप से बात करने लग गया था, लेकिन क्या सबको समझ आया है, और एक बार समझाऊं मैं इसको। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से देखते हैं, कि मैं अपने आप से बात करने लग गया था, आपको समझा नहीं पाया मैं। तो जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होता है कि आप, अगर आपको लिस्ट में एक फॉर लूप लगाना है, जैसे कि आपको एक मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि डिस्प्ले अ लिस्ट इन विच इट कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 0 to 10, ठीक। तो आंसर क्वेश्चन क्या है कि 0 से 10 के बीच में सारे नंबर्स एक लिस्ट में होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट ले लूंगा इस तरीके से, ठीक, एम्प्टी लिस्ट ले लूंगा इस तरीके से, और मैं इसके बाद इसमें अपेंड कराऊंगा ऐसे। ये चीज यहाँ, ये चीज क्लियर है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस फॉर लूप में, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अगर हम इसको रन करते तो हमें क्या मिलेगा, 0 से 9 तक सब मिल जाएगा ऐसे। तो पाइथन ने यही पे बोला कि आपको ये पूरा फॉर लूप लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, आप इस फॉर लूप को उठाओ ऐसे करके, और इसको इसके लिस्ट के अंदर डाल दो, ठीक। और ये कोलन हटा दो। अब
इसके बाद सिर्फ एक काम करना है, क्या काम करना है, जो चीज आपको प्रिंट करवानी है ना, वो चीज आपको मतलब जो चीज डिस्प्ले करवानी है, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, या जो चीज लिस्ट के अंदर आपको डालनी है, मैं यहाँ पे क्या आई लिस्ट के अंदर डाल रहा था, मैं अपेंड क्या करवा रहा था, मैं आई को अपेंड करवा रहा था, ठीक। तो जो चीज आपको अपेंड करवानी है वो फॉर लूप से पहले लिख दो इस तरीके से। अब अगर आप रन करवाते हो तो अब भी आपका पाइथन सेम चलेगा। समझ आया यहां तक, है ना। तो अब इसके बाद एक सवाल आता है कि रैंडम नंबर्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहां पे हमारा लॉजिक ये आता है कि जो डिस्प्ले है, कि डिस्प्ले क्या करवा रहे हैं, हम आई को डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक। लेकिन हमें अब डिस्प्ले क्या करवाना है, अब हमें डिस्प्ले क्या करवाना है, अब हमें डिस्प्ले करवाना है रैंडम नंबर। तो रैंडम नंबर हम लेते कैसे, हम रैंडम नंबर आप रैंडम डॉट रैंड रेंज से ले सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, आप रैंडम डॉट रैंड इंट से भी ले सकते हो। रैंडम डॉट रैंड इंट डाला मैंने, 10 से लेके 100 रखा, ये 10 बार चलेगा। मतलब रैंडम रैंडिंट, मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कितनी बार चलेगा मेरे को कोई बताओ। ये जो आउटपुट है, मतलब ये जो प्रिंट होगा रैंडम डॉट रैंडिंट, ये कितनी बार चलेगा ये बताओ मेरे को कोई। ठीक है चलो, आप बोल रहे हो 10 बार, तो 10 बार अगर चलता है, मतलब इसका मतलब क्या, मेरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, मेरे लिस्ट में 10 एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। और डॉट पाई होगा, ये होगा। हम काउंट नहीं करते, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसकी ना लेंथ ही प्रिंट करवा देते हैं, क्यों काउंट करें, क्यों हमें मेहनत करें, हमें पे लेंथ फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाते हैं, इसका लेंथ 10 आ गया। तो अगर आपको जैसे 20 नंबर का एलिमेंट चाहिए, 20 एलिमेंट्स, मतलब एक लिस्ट में 20 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो आपको फॉर लूप कितना रन करना पड़ेगा, आपको अपना फॉर लूप 20 बार रन करना पड़ेगा, ठीक। मैं यहाँ पे सेव करना भूल गया, आपको अपना फॉर लूप 20 बार रन करना पड़ेगा इस तरीके से। समझ आया कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम किस चीज को बोलते हैं। तो तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ना इफ एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, लाइक दिस एक्स, जैसे आपने लिख दिया एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एल्स वाई, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, ठीक। तो मैं बोलूंगा थोड़ा आप जाके देखो, थोड़ा करने की कोशिश करो इन सबको, ठीक, कि कैसे होता है या नहीं होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, और क्या क्या चीजें आती है। तो आज यही पे एंड करते हैं, हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करा, हमने क्वेश्चंस करे, हमने अपने फंक्शंस देखे, मैप वाला, रिड्यूस वाला, फिल्टर वाला और लैम्डा। तो क्या चाहते हो, एक क्वेश्चन दे या बिना होमवर्क के एंड। बाकी सब क्या बोलते हो, क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए या एंड करते हैं यहीं पे। एंड करते हैं, चलो ठीक है, मुझे लग रहा है आप भी थक गए होगे। चलो आज क्वेश्चन ज्यादा ही कर लिए, 10-12 क्वेश्चंस कर लिए। तो ऐसे ना क्वेश्चंस जो जो आप रोज सीख रहे हो, जैसे आज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन सीखा अभी आपने, तो जाके 2 या 3 क्वेश्चंस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे करके निपटाओ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को। क्योंकि सबसे सही तरीका कोई भी चीज सीखने का क्या, आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा, उस कॉन्सेप्ट पे 5-10 क्वेश्चंस करो, वो कॉन्सेप्ट आपका लाइफ के लिए क्लियर है। क्योंकि आपको पता है, आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आता है, कॉन्सेप्ट भी आता है, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आ गया, तो उसके अलावा क्या चाहिए। अगर आप सिर्फ इतना सा काम करो ना, अगर सिर्फ आप रोज 2 घंटे ही बैठो, तो कोई कंपनी आपको मना नहीं करेगी लेने से, लिटरली मैं बता रहा हूँ, ठीक। सो थैंक यू फॉर टुडे ज्वाइनिंग। आई होप कि आपको मजा आया हो क्वेश्चंस करके, थोड़े बहुत मैंने ट्राई करा कि अच्छे क्वेश्चंस दूं। तो क्वेश्चन चैट्स में ही है, ठीक। तो अगर किसी को नहीं हुआ तो वहां से वो कॉपी कर सकता है। और अदरवाइज वी आर एंडिंग द क्लास टुडे, एंड एवरीबॉडी हैव अ नाइस डे एंड गुड इवनिंग एवरीवन। ओके।